ओके, लास्ट क्लासेस हम लोगों ने ऑपरेटर्स पे शुरू किया था और ऑपरेटर्स पे बातें की थी। ऑपरेटर्स स्पेशल सिंबल्स होते हैं विथ अ स्पेशल मीनिंग इन स्पेसिफिक लैंग्वेज। ओके, ऑपरेटर्स कोई सिंबल हो सकते हैं जो ऑपरेट होते हैं या ऑपरेट करते हैं या एक्ट करते हैं किसी भी और वो एक वेरिएबल पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, या जनरली जो मेन मोटिव होता है ऑपरेटर का वो होता है कि परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन या सर्टेन टास्क ऑन वैल्यूज। जो वेरिएबल होते हैं वो तो सिर्फ एक होल्डर होते हैं, वैल्यू होल्डर। ओके, मोस्टली दे आर सिमिलर टू ऑपरेटर्स इन मैथमेटिक्स, जो भी जो मैथमेटिक्स में हम ऑपरेटर्स यूज करते हैं। या एक कॉन्सेप्ट आप समझे तो आप समझ सकते हैं कि जो पूरा इंटायर प्रोग्रामिंग है वो एक तरह से मैथमेटिक्स का ही एक तरह से बोला जाए तो डिफरेंट वर्जन है। अपन जो भी चीजें लिखते हैं या जो भी अपन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो एट द एंड ऑफ द डे वो मैथमेटिकल टास्क ही होता है। ओके, कोई ना कोई उसमें ऑपरेशन लगता है, कोई ना कोई ट्रिक उस पर यूज होता है जो मैथमेटिक्स का होता है। बस थोड़ा सा मॉडिफाइड कर देते हैं अपन जिस लैंग्वेज पे अपन काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, कुछ बेसिक्स ऑपरेटर हमने देखे, फिर सी के सॉरी जो कैटेगराइज हुए हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर है फर्स्ट वाला, जो आपके नॉर्मल अर्थमेटिक और ऑपरेशंस को कंटेन करता है। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसे एक तरह से बोल सकते हैं इंक्रीमेंट बाय 1 एंड डिक्रीमेंट बाय 1। इसका दो डिफरेंट वर्जन्स हैं हमारे पास। ये हमारा रहा अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, जिसमें आप लोग सभी से नोन है, सभी जो ऑपरेटर्स है उनसे, बस एक डिफरेंट लास्ट वाला ऑपरेटर है मॉड्यूलस। ओके, या मॉड ऑपरेटर जिसे हम बोलते हैं, और ये रिटर्न करता है रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन। हमेशा याद रखिए कि सिर्फ ये इंटीजर पर ही यूज हो सकता है, ये फ्लोट के साथ काम नहीं करता। ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग इज इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इनका भी हम लोगों ने दो बाइफिकेशंस पढ़ा कि जो इंक्रीमेंट है वो प्री इंक्रीमेंट हो सकता है या पोस्ट इंक्रीमेंट हो सकता है। हमने इन पर भी ऑपरेशंस देखे कि प्री इंक्रीमेंट होता है तो कैसे होगा, और उसका एक शॉर्ट डेफिनेशन हमने पढ़ा, इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 फर्स्ट देन यूज द अपडेटेड वैल्यू। और उसके बाद जब हमने पोस्ट का देखा तो वो बोलता है कि पहले यूज करो देन इंक्रीमेंट करो। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हम लोगों ने देखे जो यहाँ पे इलस्ट्रेट मैंने किया है। ओके, एक वैल्यूज पे हम लोगों ने देखा ए और बी का, और इस पे शायद काफी सारा हम लोगों ने मैनिपुलेशन भी इस पे परफॉर्म किया। देन रिलेशनल ऑपरेटर्स आते हैं जो दो वेरिएबल्स या दो वैल्यूज के बिटवीन रिलेशन को स्टैब्लिश करते हैं, या हमें एक इंटीमेशन प्रोवाइड करते हैं, एक ट्रू और फॉल्स बताते हैं। ओके, ये हमेशा ये जो जितने भी रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो बाइनरी ऑपरेटर्स आएंगे। ओके, कि ये दो वैल्यूज पर ही या दो वेरिएबल्स पर ही एक्ट हो सकते हैं। लाइक डबल इक्वल्स टू रिप्रेजेंट फॉर अ कंपैरिजन ऑपरेशन बिटवीन लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू एंड राइट हैंड साइड वैल्यू। ओके, ये कंपेयर ये करता है, या इसे अगर हम इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स बोले तो ये होता है इज इक्वल टू। ओके, left side value is equal to right side value। सिमिलरली ये सभी आपके मैथमेटिक्स से मिलते जुलते हैं। जो लास्ट वन है नॉट इक्वल टू इज जस्ट इनवर्स ऑफ डबल इक्वल टू। ओके, दोनों एक तरह एक दूसरे के इनवर्स है, समझ सकते हैं। अब कैसे इनवर्स है हम देखेंगे अभी। ओके, देन द लॉजिकल ऑपरेटर्स, हमने देखा था एंड ऑपरेटर होता है, लॉजिकल एंड, और देन लॉजिकल और ऑपरेटर एंड लॉजिकल नॉट ऑपरेटर। यहां तक हम लोगों ने आई थिंक लास्ट क्लास में कवर किया था सर। यस सर। सर लॉजिकल ऑपरेटर में और भी होते हैं ना? कौन सा होता है? और सर एक मैं देखा था कहीं एक्स और जोर भी होता है शायद। हाँ, वो भी होते हैं पर वो बिट वाइज ऑपरेट। हाँ, ओके, जो बेसिक्स है वो मैंने अभी यहाँ पे कवर किया है, देखेंगे अपन उसको भी। ठीक है, ओके, यहाँ पे बिटवाइज पे ये है, और हाँ लास्ट जो है अभी बिटवाइज पे भी आएंगे। बिटवाइज थोड़ा सा डिफरेंट है तो हम उसे आराम से करेंगे इसका, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिटवाइज से। क्योंकि ये जो दिखता है वैसा नहीं होता, ये एक्चुअल में आपको डायरेक्ट बिट लेवल या बाइनरी लेवल आपको पावर देता है कि आप सीधे बाइनरी उस पर्टिकुलर वैल्यू की बाइनरी वैल्यूज को आप शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, तो इसे हम आराम से देखेंगे। इससे पहले अपन इसे देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स को थोड़ा सा। ये एक तरह से शॉर्टकट है
ओके, असाइनमेंट ये ऐड इक्वल्स टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लीकेशन इक्वल टू एंड मॉड इक्वल टू। इन सपोज मैं लेता हूँ ऐड इक्वल टू, उसका शॉर्ट फॉर्म जो है वो है, और इसका फुल फॉर्म है नम इक्वल्स टू नम प्लस 1। ओके, इसे मैं करके दिखाता हूँ। ओके, ये एक मैं छोटा सा प्रोग्राम लिया मैंने। यूनरी ऑपरेटर इंक्रीमेंट के लिए है, और आई थिंक जो डाउट था वो भी इसी से मिलता जुलता था। ओके, स्वप्निल, आकांश, तुम्हारा डाउट क्या है? पूछना क्या चाहते तुम इस पर? लिख सकते हो बेटा, चैट बॉक्स पर लिख सकते हो। एक बेहद छोटा सा एक प्रोग्राम है जिसपे उसने x इक्वल्स टू 10 ये किया है, x प्लस प्लस कर रहा है, x की वैल्यू यहाँ पे 11 प्रिंट होगी। ओके, सर 10 11, चलो 10 प्रिंट होगी ना? ओके, चलो देखते हैं। पोस्ट इंक्रीमेंट है ना? यस सर, 10 प्रिंट होगी। नहीं, चलो मैं उसी चीज को मैं बेहद, देखो प्री और पोस्ट में यही चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होती है, जो क्लियर g प्लस प्लस ak.c a.out। देखो 11 क्यों हुआ वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है? बस थोड़ा सा इसे फॉर्मेट करने दो ताकि बाकी लोगों को भी दिखे। ओके, x की वैल्यू 11 है। देखो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहता है? पोस्ट कहता है यूज द वैल्यू देन इंक्रीमेंटेड। ओके, ओके, यही कहता है वो। देखो जैसे ही उसने आपने x को इनिशियलाइज किया, x को 10 से इनिशियलाइज किया, ओके, जो सिस्टम है उसे x इक्वल्स टू 10 मिल गया। ओके, उसके बाद अब वो आगे बढ़ा, और जैसे ही उसे यहाँ पे x मिला, वो समझा कि x का मुझे कुछ वैल्यू करना है, उसने x को 10 कंसीडर कर लिया। ओके, उसके बाद उसे प्लस प्लस मिला, क्योंकि उसे यहाँ से पहले तक x का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, x की वैल्यू का कोई यूज ही नहीं हो रहा है, तो उसने अब वो क्या करेगा, यहाँ तो तुम प्रिंट ही नहीं कर रहे हो x की वैल्यू, तो x की वैल्यू को 10 ही होल्ड किया। जैसे ही आगे उसे प्लस प्लस मिला, उसने x की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। तो इस लाइन के देखो, इससे पहले तक x की वैल्यू उसके पास 10 थी, पर जैसे ही वो यहाँ पहुंचता है उसे x की वैल्यू 11 मिल जाती है, और क्योंकि तुम उसके बाद नेक्स्ट लाइन में उसे प्रिंट कर रहे हो, तब तक तो x की वैल्यू चेंज हो चुकी है, इसलिए उसने 11 प्रिंट किया। पर अगर मैं इसी लाइन पे उसे प्लस प्लस प्रिंट करने की कोशिश करूं तो वो मुझे 10 ही प्रिंट करेगा। देखो मैंने तुम्हारा ही प्रोग्राम है, जस्ट थोड़ा सा ट्विस्ट किया है। ओके, क्लियर है? मैंने बस वो दोनों लाइन को मर्ज कर दिया है, और मैं x को प्रिंट कर रहा हूं। अब देखो वो मुझे क्या प्रिंट करेगा, 10 प्रिंट करेगा।
ठीक है, उसे जैसे ही x मिलता है उसे एक और काम मिला कि भाई मुझे x की वैल्यू को प्रिंट करना है, उसने x को प्रिंट कर दिया। उसके बाद वो इस लाइन के बाद उस चीज को वो इंक्रीमेंट करके जनरेट करेगा। इसके बाद अगर मैं इस लाइन के बाद अगर कोई भी चीज करूंगा तब तक वो x की वैल्यू नई वैल्यू अवेलेबल हो जाएगी इस लाइन के बाद, या समझो तो इसके बाद। क्लियर है आकांश? सर समझ नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा है? क्या? देखो, इसका मतलब होता है यूज देन इंक्रीमेंट। जैसे ही उसे यहां मिलता है x मिला, उससे पहले उसे ये चीज उसने पढ़ ली है कि भाई मुझे यूज करना है। ओके, उसने यहां से रीड करना स्टार्ट किया, उसे जैसे ही मॉड्यूलस ऑपरेटर मिलता है, जो फॉर्मेट ऑपरेटर मिलता है, वो समझ जाता है कि यहाँ पे मुझे कोई चीज को रिप्लेस करनी है, और वो इस पोर्शन को देखना स्टार्ट करता है। उसे x मिलता है और x को उससे रिप्लेस कर देता है वो। ये उसका फर्स्ट टास्क था। ओके, और जैसे ही वो रिप्लेस करता है उसके बाद वो आगे बढ़ता है। जब वो आगे बढ़ता है तब उसे प्लस प्लस मिलता है, इसलिए वो उसके बाद उसे उसकी वैल्यू को चेंज करता है। क्योंकि जो पोस्ट का जो अपन डेफिनेशन अपन ने निकाला है पोस्ट का, वो बोलता है कि पोस्ट मींस यूज द वैल्यू देन इंक्रीमेंटेड। पहले उसका जो ओल्ड वैल्यू है उसे आप यूज करो, उसके बाद इंक्रीमेंट करना। अब क्लियर हुआ? इसलिए वहां पे उसने क्या किया, उसका जो ओल्ड वैल्यू है 10 को उसने यूज किया, और जब यूज उसने प्रिंट 10 को कर दिया, लेकिन इसके बाद जो उसने क्या किया, उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया 10 + 1 उसके बाद उसने किया, दैट मींस 11 हो गया उसके बाद। क्योंकि वो 10 को तो पहले ही प्रिंट कर चुका है, तो उसने 11 को सिंपल अपने पास रखा। या तुम अगर इसके बाद उसे प्रिंट करते हो तो वो 11 प्रिंट करेगा। ये देखो 11। अब क्लियर हुआ थोड़ा बहुत? यस सर, अगर उसको x प्लस प्लस को अगर हम लोग किसी वेरिएबल पे स्टोर करके प्रिंट करें तो वो अपडेटेड वैल्यू को प्रिंट करेगा, वो पुरानी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। देखो, जैसे अगर मैं इसे y पे कर दूं, y = कर दूं, तो वो y को अगर मैं प्रिंट इस लाइन तक, देखो जब तक वो इस लाइन पे है वो इस लाइन पे उस चीज को फॉलो करेगा। जैसे इस लाइन से बाहर जाएगा वो उसकी वैल्यूज को चेंज कर देगा। आई थिंक यहाँ पे वो एक चीज चेंज हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे शायद वो उसे 10 को शायद उस पर स्टोर करेगा। हाँ, ये देखो, उसने 10 को पहले यूज किया, उसके बाद उसने इंक्रीमेंट किया। y की वैल्यू उसने सिर्फ 10 को भेजा है। अब क्लियर है कि उस लाइन पे जब तक वो ये करेगा, उसने पहले जो भी उसे ऑपरेशन मिला है वो पहले उसे हैंडल कर लेगा, उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा उसे। सर। हाँ सर हमने जब स्टोर नहीं करवाया था वेरिएबल पे, तो उसी चीज को यहाँ पे यूज कर रहे थे, तब उसको 11 प्रिंट कर रहा था, बट स्टोर नहीं करने के प्रिंट बाद कर रहा था, नहीं प्रिंट कर रहा था। जस्ट अ मिनट, ये देखो, मैं उसे x करूं तो भी वो 10 को ही प्रिंट कर रहा था। देखो यहाँ भी वो 10 को ही प्रिंट करेगा। ये देखो ना, इससे पहले मैंने जो यूज किया है। चलो एक बार फिर मैं इसे कंपाइल करता हूँ, और ये मैंने रन किया। देखो तब भी वो 10 को ही प्रिंट कर रहा है। उसका डेफिनेशन यही है, यूज द वैल्यू देन इंक्रीमेंटेड, कि पहले जो आपके पास वैल्यू है एक्चुअल वेरिएबल की उसे आप यूज करिए, उसके बाद आप उसे इंक्रीमेंट करिए। ठीक है? ये तो समझिए। थोड़ा सा और कंफ्यूजन रहेगा इस पे, आप जब तक इस पे और काम नहीं करेंगे ये पूरा क्लियर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा बना रहेगा कंफ्यूजन। सर हमने उस टाइम सिर्फ x को प्रिंट करवा रहे थे, इस टाइम उसका वैल्यू अपडेटेड वाला दिखा रहा था, लेकिन हाँ इसमें हाँ, ठीक है। ओके, और आई थिंक और कोई डाउट था उस पे? ओके, इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है। स्वप्निल, चलो एक स्वप्निल का भी क्वेश्चन लेते हैं एक। ओके, स्वप्निल पूछ रहा है कि इसका वैल्यू निगेटिव आ रहा है।
ओके ओके, इसे समझाने के लिए मैं, देखो ये इंटीजर्स हैं। हम लोगों ने डाटा टाइप पे एक दिन बात किया था, राइट? डाटा टाइप के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है सभी को? यस सर। ओके, तो डाटा टाइप पे मैंने एक चीज आप लोगों को बताई थी कि एक वैल्यू का एक सर्कुलर पाथ बनता है इस पर। ओपन फोल्डर, ओके अभी मेरे पास फिलहाल वो फाइल तो अवेलेबल नहीं है, पर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो हम समझ सकते हैं ऐसा कुछ, इसे रेंज बोला जाता है। हम लोगों ने उस पे रेंज पे, कैरेक्टर के रेंज पे हम लोगों ने वर्क किया था कि वो कितनी वैल्यूज को होल्ड कर सकता है। वो होल्ड करता है 128 टू 127। ओके, जब आप 127 से जितना भी वैल्यू आप ज्यादा देंगे वो उसे वापस निगेटिव में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर देता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था, आई थिंक बाइनरी वैल्यूज मैंने दिखाया था आप लोगों को। यस सर। ओके, सिमिलर वे पे, क्योंकि जब आप ऐड कर रहे हैं ये दोनों वैल्यूज को, जब आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड करते हैं तो वो इंटीजर के रेंज से बाहर चली जाती है, और जैसे ही इंटीजर की रेंज से बाहर जाता है वो उसे वापस निगेटिव के थ्रू कवर अप करने की कोशिश करता है। ओके, ये एक्चुअली होता इसलिए है, जैसे कि अगर आप कैरेक्टर के टर्म्स में, इसके टर्म्स में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, पर अगर इसे एक्सप्लेन करना तो मैं कैरेक्टर के टर्म्स पे कर रहा हूँ। कैरेक्टर्स क्योंकि 8 बिट का होता है, राइट? या इसे बोला जाए तो 1 बाइट का। 1 बाइट से मीन्स 8 बिट, ये पढ़ा था हम लोगों ने। यस सर। यस सर। ओके, जब आप 127 को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो होता है 0 1 2 3 4 5 6 7। ये एक बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है 127 का, और ये 8 बिट्स है। जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे कि जो फर्स्ट बिट होता है, इसका फर्स्ट बिट है, इसे साइन बिट बोला जाता है, and the rest of them represents the number. ओके, फर्स्ट बिट को साइन बिट बोला जाता है, और जब आप डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे तो इसके बारे में और डिटेल पे पढ़ेंगे। यहाँ पे साइन बिट रिप्रेजेंट करता है 0 मीन्स पॉजिटिव नंबर। ओके, और अगर यहाँ पे 1 रहे दैट मीन्स इट्स अ नेगेटिव नंबर। ओके, पर जैसे ही वैल्यू उसका होता क्या है, जैसे ही आप इसे इंक्रीमेंट बाय 1 करेंगे, ये 127 का है, और जैसे ही आप इसे 128 करेंगे इसका वैल्यू सेट हो जाता है 1 0 1 2 3 4 5 6 7। I think just a minute. Okay, calculator. Basic mode and programming mode. Good. मेरा कैलकुलेटर आप लोगों को दिख रहा है? यस सर। ओके, यस सर। मैं यहाँ 127 को ये कर रहा हूँ और मैं इसे कन्वर्ट कर रहा हूँ बाइनरी पे। गुड, अरे decimal and equals to 127 and then goes to binary. अरे दिखाया आप लोगों को ये 127, दैट मीन्स 111। ओके, क्लियर है? यस सर। अब मैं इसे एक और इस पे मैं एक चेंज कर रहा हूं। मैं 1 लिखा मैंने और 7 zeros मैं इनपुट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, क्लियर है सभी को? यस सर। ये मैं अब इसे हिट करता हूं एंटर, और
इसके बाद मैं इसे चेंज कर रहा हूँ डेसिमल पे कि भाई मुझे जानना है डेसिमल में किस वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। डेसिमल में 128 को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि अब जब मैं इसे ऐसा लिखता हूं, जब मैं इसे ऐसे लिखता हूं तो हो क्या रहा है, जो फ्रंट बिट है, जो फर्स्ट वाला जो बिट है वो 1 हो जा रहा है। तो जैसे ही वो 1 होता है कंप्यूटर क्या समझता है उसे, एक निगेटिव वैल्यू। ओके, और जैसे ही वो उसे निगेटिव वैल्यू समझता है वो उसे कन्वर्ट कर देता है -128 में। ठीक है, इसीलिए जो इसका रेंज बना है, जो 127 के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी, 127 के बाद देखो ये 0 को रिप्रेजेंट करता है, 127 के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वो निगेटिव के साइड से रिवर्स होना स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर वे पे अगर आप इंटीजर को 4 बिट्स का लेते हैं, बाइट्स का लेते हैं, अगर 4 बाइट्स का आप लेते हैं, दैट मीन्स कितने बिट्स होंगे 4 बाइट्स पे? 32। 32 बिट्स। ओके, दैट मीन्स इसका जो रेंज रहेगा वो काफी बड़ा रहेगा, मतलब बहुत बड़ा ह्यूज नंबर वो स्टोर कर सकता है। ओके, जस्ट चेक करते हैं इसे, हम इसे भी बाइनरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। डेसिमल नंबर इक्वल्स एंड बाइनरी। ओके, समथिंग ऐसा कुछ ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा। तो हो क्या रहा है, जब तुम्हारा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, जब तुम इसे ऐड कर रहे हो दोनों को, तो जो जो वैल्यूज आ रही हैं, जो आउटपुट आ रहा है वो इतना बड़ा आ रहा है कि उसे इंटीजर होल्ड नहीं कर सकता। ओके, इंटीजर उसे होल्ड नहीं कर सकता, इसलिए वो क्या कर रहा है, उसे रिवर्स कर दे रहा है कि उसे वापस वो निगेटिव से स्टार्ट कर दे रहा है। अब क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। ये देखो, उसने उसे निगेटिव से स्टार्ट कर दिया इसलिए। ठीक है, क्योंकि जब तुम दोनों वैल्यूज को ऐड कर रहे हो तो उसके रेंज से बाहर चला जा रहा है, और उसके रेंज से जैसे ही चीजें बाहर जाती हैं वो उसे वापस रिवर्स करके उसे किस में लाना शुरू कर देता है, नेगेटिव पे। ओके, और वो फिर से नेगेटिव टू पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। क्लियर है सभी को? यस सर। इस पे आप कोई छोटा वैल्यू ट्राई करिए, जैसे ही आप उसे छोटा आप इसे वैल्यू ट्राई करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके, ये देखो उसने उसे पॉजिटिव दिखाया, आप इसके बाद इंक्रीमेंट करते जाइए। हम जब लूप का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो मुझे एक बार और याद दिलाना, मैं एक्चुअल तुम्हें काउंट्स दिखाने की कोशिश करूंगा कि वो कैसे उस चीज को पॉजिटिव में गया और उसके बाद वो निगेटिव में जाना स्टार्ट हो गया। वहां पे वो बैठे हुए पे आप लोग पूरा दिख सकता है कि हाँ वो एक्चुअल में वो निगेटिव में जा रहा है। ठीक है, इसका एक रेंज होता है, इंटीजर का भी एक रेंज है, और उस रेंज से जो भी चीजें बाहर जाती है उसे वापस वो सर्कुलर पाथ में लाना शुरू करता है। जो रेंज का कॉन्सेप्ट है वो कुछ ऐसा चलता है, स्टार्ट होता है आपका -127 से, देन -126, ओके सॉरी, ये स्टार्ट होगा -128 से 127 एंड सो ऑन टू 0, एंड देन आफ्टर 0 वो स्टार्ट करेगा उसने 1 2 एंड 3 और वो पहुंचेगा 127 तक। 127 जैसे ही पहुंचता है उसके बाद फिर से उसका लूप स्टार्ट हो जाएगा 128 -128, और वो फिर से वहीं पे सर्कुलर होने लगेगा। ठीक है, एक तरह से समझ सकते हो कि वो पूरा सर्कुलर लूप पे चलता ही जाएगा। आप जितना इधर से एक्स्ट्रा देंगे, इस 127 से आप जितना एक्स्ट्रा देंगे वो उसे बाकी निगेटिव में कवर करते जाएगा। क्लियर है? क्लियर है सर सभी तो को? अगर जैसे सर तो अगर इतने बड़े नंबर का कैलकुलेशन करना है तो उसके लिए क्या तरीका रहेगा? इसी को अवॉइड करने के लिए बेटा फ्लोट बनाया गया। फ्लोट और डबल इसीलिए निकाले गए कि अगर जब आपको बड़े वैल्यूज पे ये करना है तो आप उसे फ्लोट करिए या डबल करिए या लॉन्ग इंट करिए, ताकि आपकी एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है, दिख रहा है?
जो डाटा टाइप्स की Yes. हायरार्की है वो उसी के लिए है कि आपको अगर छोटा साइज चाहिए, देखो अब मुझे अगर छोटा सा ऑपरेशन करना है तो मैं फ्लोट को क्यों लूं? अगर मुझे 100 तक के नंबर या 1000 तक के नंबर ऐड करने हैं तो मैं क्या करूंगा फ्लोट इतना बड़ा साइज लेके? तो मैंने छोटा लिया। अब जब मुझे बड़ा सा वैल्यू चाहिए तो मैं फ्लोट ले सकता हूँ, डबल ले सकता हूँ, लॉन्ग डबल ले सकता हूँ, लॉन्ग फ्लोट लॉन्ग इंट ले सकता हूँ। ठीक है, तो जो डिफरेंट वर्जन्स है वो इसीलिए उनकी कैपेसिटी या रेंज को ही ये डिफाइन करती है कि आपको कितना साइज का आपको चाहिए। जैसे आप जाते हैं ना, अगर आप सपोज आप एक शॉप पे जाते हैं अपने लिए शर्ट खरीदने के लिए, तो आप अपनी साइज का शर्ट खरीदते हैं, यहाँ पे वहां सबसे बड़ा जो साइज वो खरीद के नहीं आ जाते कि आपके पास जितना जो सबसे बड़ा साइज है वो मुझे दे दो मैं ले जाता हूँ। आप क्या करते हैं, आप उसे मैच करते हैं कि कौन सा आपके में फिट आ रहा है, बेस्ट फिट। ओके, क्योंकि उसके पास एक्सएल होता है, बहुत सारे वेराइटीज होते हैं ना, एक्स्ट्रा लार्ज एंड लार्ज, समथिंग स्मॉल, एक्सएम, एम साइज, Yes. बहुत सारे होते हैं। तो सिमिलर वे पे यहाँ पे डाटा टाइप्स होते हैं। डाटा टाइप्स आपके जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं उनकी कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे टाइप। ठीक है, क्यों कौन से टाइप का है और उसकी कैटेगरी कितनी है वो उसको रिप्रेजेंट करता है, या कैपेसिटी कितनी है, कितने तक की वैल्यूज को वो होल्ड कर सकता है। ओके, Yes, sir. आई थिंक बाकी लोगों को भी क्लियर हुआ होगा ये। सर एक डाउट था सर। हाँ बोलो। सर जो सी लैंग्वेज में सर 8 बिट तक बस स्टोर करते हैं कि इससे भी ज्यादा करते हैं सर इंटीजर का? इंटीजर का 8 बिट, देखो अब ये डिपेंड करता है कि तुम कौन सा ये यूज करते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉन्ग इंट लेता हूं और इसे हम चेक कर सकते हैं। ओके, मिसलेनियस ऑपरेटर्स में एक नया ऑपरेटर आता है साइज ऑफ। ये साइज बताता है कि आपका कोई भी एक वेरिएबल कितना साइज मेमोरी पे ऑक्यूपाई कर रहा है, वो इसे वो रिप्रेजेंट करता है। और ये एक इंटीजर वैल्यू को ही रिटर्न करता है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। तो आप इसे किसी वेरिएबल पे स्टोर कर सकते हैं या सिंपली इसे प्रिंट कर सकते हैं स्लैश एंड मॉड टी, ये मैंने उसे प्रिंट कर लिया। चलो लॉन्ग इंट का देखते हैं इसकी साइज। Okay, expects an argument type int, but the argument 2 has type long int. Okay. जो size of है वो से long int. सर ये इसी में बस शो करता है सर, उसका दूसरे में ये पूरा मतलब वर्क कर रहा था सर, यही वाला प्रॉब्लम साइज ऑफ वाला। Okay, I think yeah, long double के long unsigned int, long int के साथ नहीं है कर पा रहा है। सर फॉर्मेट पर स्पेसिफायर दूसरा मांग रहा है सर %d के अलावा। चलो इसके लिए हम देते हैं ld 8। ठीक है, ये इसे 8 बिट ये कर रहा है, पर अगर मैं इसे तब भी 8 ये कर रहा है इसके लिए। ओके, इससे हम ओके ये 8 बिट तक इसे दे कर रहा है। हाँ ओके, सर इसी प्रोग्राम हाँ सर इस प्रोग्राम को एक बार ऑनलाइन वर्क करके देखिएगा ना, जीडीबी वाले में इसमें वर्क कर रहे सर। ओके, देखो दूसरा प्रॉब्लम क्या होता है, ये जो आप एडिटर्स यूज करते हैं इनका भी अलग अलग सेटिंग्स रहता है बेटा। ठीक है, जैसे कि अगर आप इसी प्रोग्राम को अगर आप विंडोज पे रन करेंगे तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, और क्योंकि मैं यूनिक्स पे हूँ, लिनक्स पे हूँ, तो वो उसका
आंसर थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। जैसे देखो अब ये जब मैंने लॉन्ग डबल किया तब उसने 16 बिट मुझे दिखा, 16 बाइट वो उसे साइज दे रहा है, ठीक है। और इससे पहले वो इंटीजर के सभी जो इंटीजर के लिए है वो मैक्सिमम 8 बाइट तक जा रहा है। ओके, जैसे मैं लॉन्ग इंट करता हूं उसे, ये देखो इंटीजर के लिए वो लॉन्ग इंट पे 8 तक जा रहा है, ठीक है। 8 बाइट्स तक का वो स्टोर कर पा रहा है, उससे ज्यादा के लिए अब आपको लॉन्ग डबल की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर है? यस सर ये अगर बाय डिफॉल्ट बाइट में शो करता है ना साइज को? हाँ, बाय डिफॉल्ट ये बाइट्स पे शो कर। सर इंट का कितने बाइट का होता है? देखो इंट अगर सिंपल ये कर, सिस्टम में वो 2 बाइट्स भी लेता है, कुछ कुछ सिस्टम में वो 4 बाइट्स भी लेता है। इंट और फ्लोट कुछ कुछ सिस्टम पे आपका 4 बाइट्स ले लेते हैं वो, ठीक है। सिंपल इंट को करोगे तो वो 4 बाइट्स का ही करेगा। ओके, ये क्लास कब तक चलेगी? आई थिंक अपन ने, सर 12:20 तक रहता है। हाँ 12:20, जस्ट अ मिनट। ओके, डाउट्स क्लियर है सभी को? मैं जल्दी से अटेंडेंस ले लेता हूँ और उसके बाद हम देखते हैं इसे।